दे दे। दीदी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है? हाँ भैया स्टार्ट करते हैं। दीदी प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं। हाँ दीदी प्रार्थना लीजिएगा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करेंगे और दीप प्रज्वलन के लिए गौरव भैया हमारे बीच में मौजूद है। मैं गौरव भैया का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आप वीडियो किस नंबर से बताएंगे, आईपैड से या गौरव मेहता 2 से? हाँ वो ऑलरेडी आ रहा है, आईपैड पे दिख रहा है उस नंबर 2। हाँ मेन स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ भैया मैं गौरव भैया का इंट्रोडक्शन लुलितमकरन्दो मधुकरैर्करीरेन्दोरन्तश्छुरितैव संभिन्नमु पुनः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहं सत्कृतासां वरदां शारदां नमः वरदां शारदां नमः। जय श्री कृष्ण। मैं गौरव भैया को इंट्रोडक्शन देती हूँ आपको। गौरव भैया वैसे तो हमारे देश की सेवा में बहुत टाइम से इंडियन आर्मी और एयर कमांडर से की सेवा दे रहे हैं। उनका इंट्रोडक्शन वो गीता जी के श्लोकों का अभ्यास करने वाले श्री गौरव जी मेहता दिवाकर भैया। गौरव भैया एयर फोर्स में एयर कमोडर पद, जो कि वायुसेना की टॉप रैंकिंग में 4थे नंबर पर है, उससे सेवानिवृत्त हुए। भैया ने 1965 और 1971 के युद्ध में भाग लिए। युद्ध काल में सेवा देने के लिए भारत सरकार ने पदक द्वारा उनको सम्मानित किया। हम गीता का अभ्यास करते हैं, पर भारत के सपूत जवान युद्ध क्षेत्र में गीता को यथार्थ रूप में जीते हैं। ऐसे ही गर्व की अनुभूति आज गौरव भैया का सानिध्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। इसीलिए आज गौरव भैया को आनंदोत्सव के कार्यक्रम में हमने दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित किया। गौरव भैया आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं बोलो अपने बारे में कुछ बोलिए, कुछ बताइए अपने बारे में। मेरे बारे में तो नहीं बताऊंगा, मगर आप सब जो मुझे ये दिया है, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आई हैव बीन गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू इनॉग्रेट द L2 आनंदोत्सव प्रोग्राम। और मैं ये गीता सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें आप सबका सहयोग, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ न कुछ इस उम्र में भी नया नया सीख रहा हूँ। और
ये सीखने की वजह से मैं हमेशा शांत और आनंद में रहता हूँ। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम लोग भी बहुत खुश है, हम लोगों को बहुत गर्व हो रहा है कि हम आप जैसे साधक के साथ गीता परिवार में जुड़े हुए हैं। थैंक यू भैया। प्रेरणा दीदी। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ दीदी। प्रेरणा दीदी। हाँ जी। अच्छा दीदी श्रद्धा दीदी या बलविंदर भैया इन लोग नहीं आए हैं अभी? नहीं आए हैं दीदी, अभी नहीं आए हैं दोनों। कल्पना दीदी ने भी ज्वाइन नहीं किया है अभी। नहीं, अभी हमारे आज के चीफ गेस्ट है कल्पना दीदी, वो भी थोड़ा लेट ज्वाइन होंगे। वो कल्पना दीदी हमारे प्रेरणा दीदी के टीचर थे। L1 और L2 में उन्होंने प्रेरणा दीदी ने उन्हीं के अंडर ट्रेनिंग ली थी। वो थोड़ी देर में ज्वाइन जी। होंगे। तो चलिए फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ दीदी। आप सभी गीता साधकों को, गीता प्रेमियों को मेरा हृदयपूर्वक प्रणाम। और आज हम आनंद उत्सव मना रहे हैं। आनंद इस बात का है कि गीता संथा वर्ग के शुद्ध उच्चारण सीखने का द्वितीय स्तर आप सभी ने पूर्ण कर लिया है सफलतापूर्वक, और अब तृतीय स्तर में प्रवेश करने वाले हैं। 9 अगस्त से हमारा ये बैच शुरू हुआ था। अभी 2-2.5 महीने साथ में रहे हम, काफ़ी लंबा सफ़र था और बहुत अच्छा समय बीता आप सभी के साथ। यादगार सफ़र रहा ये। थोड़ा स्पेशल था ये बैच में। लास्ट जो L1 बैच था हमारा, उसमें टोटल 20 पार्टिसिपेंट्स थे और टेक भी पूनम दीदी ही थी। तो जब इस बार L2 में फिर से पूनम दीदी टेक मिली तो सहज विश्वास ही नहीं हुआ। और फिर 20 पार्टिसिपेंट में से 13 पार्टिसिपेंट्स फिर L2 में आए। एक संयोग ही था, हम लोग फिर से साथ में रहे। और भी फिर कई पार्टिसिपेंट्स इस ग्रुप में जुड़े हमारे साथ। जो हमारे बाल गोपाल है उनसे शुरू करते हैं। टीशा जी और सुभांश जी। टीशा जी में तो स्टार्टिंग में नटखट कृष्ण जी ने प्रवेश कर लिया था, थोड़ा परेशान भी किया उन्होंने हमें। फिर पूनम दीदी को तिकड़म भी लगानी पड़ी थी। विनय भैया ने किसी ऑप्शन के बारे में बताया उनको और फिर सब कुछ स्मूथली चला हमारा। और सुभांश तो पहले से ही शांत और सिंसियर रहा, बहुत अच्छे उच्चारण है उसके भी, दोनों के ही अच्छे उच्चारण है। सुभांश हमेशा मम्मी पापा से आगे ही रहे। और बाकी भी आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत अच्छा सहयोग रहा। आप सभी ने अपने बिजी शेड्यूल में से 40 मिनट का समय निकाला, गीता जी के उच्चारण सीखे, ऑडियोज भेजे ग्रुप में। ये एक तरह से वाणी का तप हुआ आपके द्वारा। बस अब ये है कि ये अभ्यास हमको कंटिन्यू करना है। कहते हम कोई सत्संग सीखते हैं और फिर अगर वो सब बंद कर देते हैं तो ये जो सात्विक चीज़ें है वो तमस में चली जाती है, तामसिक हो जाती है। तो ये हमें यहाँ पे रुकना नहीं है। जब कृष्ण कृपा हुई है हम पर, उन्होंने गीता जी थमा दी है हमारे हाथ में, तो हमें आगे बढ़ते रहना है, अभ्यास करना है। इस ग्रुप में थोड़ा सा ये हुआ कि मुझे लगा अभ्यास कम हो रहा था। कुछ पार्टिसिपेंट्स ने ज़रूर सिंसियरली प्रैक्टिस करी समय देकर और सुधार भी हुआ उनमें काफ़ी। अब जब हम लोग लेवल 3 में जाएंगे, आप सभी लेवल 3 में जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है कि थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा देंगे क्लास के अलावा प्रैक्टिस के लिए श्लोकों के और उसका अर्थ जानने के लिए, तो ठीक होगा। और गौरव भैया, इनके बारे में आप सभी जान ही गए हैं। अपने लाइफ के 34 ईयर्स इन्होंने दिए हैं मातृभूमि की सेवा में। और वॉर टाइम में सब हमारे आर्म फोर्सेस के जवान वहाँ रहते हैं बॉर्डर पे, तो हम यहाँ गीता जी का अभ्यास कर पाते हैं, चैन से रह पाते हैं यहाँ। और एक दीदी ने बड़ी अच्छी बात कही कि यथार्थ रूप से गीता इन्हीं लोग सीख रहे हैं, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं पर वो जी रहे हैं।
गीता को। और हमारा जो ग्रुप है नंबर 579, एज अ ग्रुप वी आर प्राउड टू हैव हिम विद अस। हमारा ग्रुप ऑनर्ड फील कर रहा है कि गौरव जी हमारे साथ हैं। और श्रद्धा दीदी है, बलविंदर भैया है, ठीक है, सभी बलविंदर भैया टच में रहे, हम हमेशा हमारे साथ। श्रद्धा दीदी से कभी कभार बात हुई, पर ये था कि शी इज़ ऑलवेज देयर, कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो वो है। और बस सभी के साथ अच्छा समय बीता, यही बताऊंगी। आप सभी को L3 में जाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। अभी आगे हम अपने आनंद उत्सव को आगे बढ़ाते हैं। रूपाली दीदी एक भजन लेंगे। रूपाली दीदी आप रेडी है ना? रूपाली दीदी? हाँ दीदी, हाँ दीदी आप आवाज रेडी है ना? हाँ हाँ आवाज दीदी। आ रही है मेरी? आ रही है जी दीदी। दीदी, आवाज आ रही है। गाऊं मैं? हाँ दीदी। अक्षतं केशवं राष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अक्षतं केशवं राष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अक्षतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। जय श्री कृष्ण। प्रेरणा दीदी ने बहुत बहुत अच्छा सिखाया, हमको बहुत कुछ सीखने को मिला इसमें। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि गीता पढ़ूंगी और इतना आगे बढ़ूंगी गीता में। दीदी हर गलती निकालती, ऑडियो सुनने का भी दीदी ने हमें बहुत समय दिया, जरा जरा सी गलतियां बताती है, कभी गुस्सा भी नहीं हुई है किसी चीज से हमेशा हंस के जवाब देती है, जरा सी भी गलती हो जाती है तो। बहुत अच्छे से समझाया दीदी ने। मेरे पास तो टाइम भी नहीं था, मेरा दोपहर में स्कूल है, फिर टाइम चेंज किया तो लग रहा था ना जाने क्या मिलेगा क्लास में, कौन सी दीदी मिलेगी। जब भी यही थी दोपहर के टाइम में भी, पर शाम में भी दीदी का ही साथ मिला मुझे। बहुत अच्छा लगा मुझे गीता सीख के, और आगे भी मैं इसको प्रयास जारी रखूंगी दीदी। मैं तो चाहती हूँ कि गीता सीखने के बाद मैं भी गीता परिवार से जुड़ूं और इसमें कुछ अपनी सेवाएं दे सकूं। जी हाँ, आप कोई भी ट्रेनर, टेक्निकल असिस्टेंट, जो भी ठीक लगे, आप जो भी कर सकती है सेवाएं दीजिएगा जरूर। हाँ दीदी, मैं भी यही चाहती हूँ कि एक बार जुड़ चुके हैं तो इससे दूर नहीं जाए। अच्छा लगा गीता परिवार में आके। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय श्री दीदी। कृष्ण। अभी आगे मैं श्यामा दीदी को इनवाइट करती हूँ भजन के लिए। श्यामा दीदी। जी जी, जय श्री कृष्ण जी, मैं हूँ। दीदी आपका वीडियो स्टार्ट कर लीजिए। हाँ दीदी। सभी को जय श्री कृष्ण। रचन्ति षष्ठी ये नहीं सुरण
सहैव सृष्टि संचालयन्ति रचन्ति सृष्टिः येनैश्वरेण सहैव सृष्टि संचालयन्ति या वृक्षपूर्वं वयं आरोपाम् यः वृक्षपूर्वं वयं आरोपाम् खादन्ति अधुना फलानि तस्य रचन्ति सृष्टि येनैश्वरेण सहैव सृष्टि संचालयन्ति इमा धरायां शरीरा प्राप्ताः इमा धरायां सर्वा समाहिता अस्ति सत्या नियमधराया अस्ति सत्यः नियमधराया एका यान्ति लोके गच्छन्ति एक यान्ति लोके गच्छन्ति एकाः रचन्ति सृष्टि येनैश्वरेण सहैव सृष्टि संचालयन्ति सहैव सृष्टि संचालयन्ति येन अप्रेषते यः लोके गमनं पुनः प्रवर्तन खलु यैः लोके या सन्ति अत्र प्रेषन् जनान् या सन्ति अत्र प्रेषन् जनान् सा एव अधुना पुनरावहन्ति रचन्ति सृष्टि येनैश्वरेण सहैव सृष्टि संचालयन्ति सहैव सृष्टि संचालयन्ति सहैव सृष्टि संचालयन्ति। धन्यवाद। मुझको गीता परिवार में आके इतना अच्छा लगा कि शब्द नहीं है। मुझे मेरी पढ़ाई बहुत पहले छूट चुकी थी घर गृहस्थी में। पुनः मैंने आके जब ये क्लास ज्वाइन की तो मुझे पुनः संस्कृत की टेक्निकल लैंग्वेज के रूप में और उसकी इतनी छोटी छोटी खामियां जो मुझे कभी याद भी नहीं थी वो सब सीखने को मिली। तो मुझे लगता है कि मेरा पुनर्जीवन इस कक्षा में हुआ संस्कृत में। इतनी बड़ी क्लास पढ़ने के बाद भी मुझे बहुत सारी चीजें बिल्कुल याद नहीं थी। तो मैं प्रेरणा दीदी का तो खास तौर से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे छोटी छोटी चीजें बताई। बड़ा ज्ञान बहुत जल्दी आसानी से प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म चीजें होती हैं वो इस तरीके की क्लास में सीखने को मिलती हैं और वही मैंने सीखी। तो बड़ी चीजों में इतनी महानता नहीं है जितना महानता इन छोटी चीजों में है। छोटी चीजों से ही फिर महान बनते हैं। तो मैं गीता परिवार को और जितने भी तकनीकी सहायक भी इससे जुड़े हुए थे जिन्होंने हमारी क्लास को बिना किसी अवरोध के बिल्कुल लगातार निरंतर अविरल गति से चलायमान रखा। तो मैं अपने जितने भी सहयोगी मेरे भाई और बहन हैं उन सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने पूरे भारत के हर राज्य का कोई ना कोई स्टूडेंट, हर राज्य की कोई और हर उम्र का स्टूडेंट इसमें जुड़ा हुआ एक परिवार ऐसा कि जिसमें छोटी सी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक और पूरे भारत को बिल्कुल एक छोटे से मोबाइल के अंदर ऐसे समाहित कर दिया कि लगता है कि सब यहीं सामने ही बैठे हुए हैं। मैं गीता परिवार का पुनः धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ और सबका पुनः धन्यवाद करती हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जय श्री कृष्ण। सही बोले आप। प्रेरणा दीदी बराबर बता देते सब पार्टिसिपेंट्स को कहाँ पे आघात लेना है, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर सब बराबर बताते थे। मेरी भी उनके साथ साथ में वापस से रिवीजन हो गई थी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कई बार क्या होता है जुबान पक जाती है तो हम कुछ जो बोलते चले आ रहे हैं हमारी जुबान वहां पे आके वही चीज बोल जाती है। मालूम रहती कि गलती हो रही है फिर भी हम और बच्चे तो सुधार लेते हैं लेकिन हम ज्यादा उम्र के लोग की जुबान वहीं की वहीं फिर से फिसल हो जाती है। तो वो चीज बहुत कोशिश करके संभाली, कोशिश भी करी, आगे फिर यही जारी रखूंगी। इस चीज को पकड़ा है तो छोड़ूंगी नहीं। हाँ दीदी धन्यवाद जी, दीदी। अभी जी, धन्यवाद। हमारे ग्रुप कोऑर्डिनेटर भैया बलविंदर भैया हमारे साथ मौजूद है।
मैं उनको अनम्यूट करती हूँ और उनको इनवाइट करती हूँ जी दो शब्द बोलने के लिए। बलविंदर भैया, जय श्री कृष्ण भैया, आपका आनंद उत्सव में बहुत बहुत स्वागत है। बलविंदर भैया, हाँ सब समझ। हाँ वाइट वाइट। हाँ शायद उनका कॉल आ गया है। ऐसे छोड़। मुझे नहीं पता यार सही। बलविंदर भैया, आप रेडी है क्या? यदि किसी और को ले लीजिए इतना। हाँ दीदी, हाँ भैया। बिंदु दीदी, बिंदु दीदी तो आज आए नहीं है। कांता दीदी, आपको अनम्यूट करती हूँ और आपको आमंत्रित करती हूँ भजन के लिए। हाँ दीदी, जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण मैं दीदी। पूरे गीता परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। प्रेरणा दीदी, पूनम दीदी, जिनके साथ हम थे, काफी लंबा टाइम चला, बहुत ज्यादा बहुत कुछ सीखा है दीदी। प्रेरणा दीदी, आपके तो पेशेंस के में एकदम हेड्स। मैं सोचती हूँ कि मेरी ये क्लास करने का जिस दिन मेरे अंदर इतना पेशेंस आ जाएगा तभी मेरी क्लास सार्थक होगी। आपके जैसा पेशेंस चाहिए मुझ में। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे परिवार को, पूरे गीता परिवार को। जय श्री कृष्ण। मैं भजन सुना रही हूँ। अति कभी ना करना प्यारे, गति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति कभी ना करना प्यारे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति सुंदर थी सीता माता, जिसके कारण हरण हुआ। अति घमंडी था वो रावण, जिसके कारण मरण हुआ। अति सदावर जित है बंदे, अति अंत करवाएगी। बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति वचन बोली पांचाली, महाभारत का युद्ध हुआ। अति दान दे करके राजा बलि भी बंधन युक्त हुआ। अति विश्वास कभी ना करना, मति तेरी फिर जाएगी। बिन पंखों के पंछी जैसे गति तेरी हो जाएगी। अति बलशाली सेना लेकर कौरव चकनाचूर हुआ। अति लालच वश जाने कितने सत्कर्मों से दूर हुआ। अति के पीछे कभी न भागे, अति अंत करवाएगी। बिन पंखों के पंछी जैसे गति तेरी हो जाएगी। हाँ, गति तेरी हो जाएगी। अति कभी ना करना प्यारे, इति तेरी हो जाएगी।
बिन पंखों के पंछी जैसे गति तेरी हो जाएगी, हाँ गति तेरी हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी, बहुत अच्छा भजन गाया आपने। धन्यवाद दीदी। प्रेरणा दीदी, हाँ प्रेरणा दीदी। दीदी, हाँ दीदी, आपका म्यूट हाँ शो हो दीदी। रहा है और अनम्यूट नहीं कर पा रही थी मैं। हम्म, आगे बलविंदर भैया को अनम्यूट करती हूँ। बलविंदर भैया, दीदी मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद मैं कर लेता हूँ। हाँ आप ठीक है प्लीज भैया, आप जब आप फ्री रहेंगे तब आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं आपको अनम्यूट ठीक है कर जी, दूंगी। जी ठीक है भैया। जी। करुणा दीदी, जय श्री कृष्ण दीदी, जय श्री कृष्ण दीदी। आपको अनम्यूट किया है मैंने। दीदी सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सबने इतना प्रेम से और इतना अच्छे से ये प्रोग्राम शुरू किया। ये मेरे अंदर बहुत इच्छा थी, तो वो सुन लिया आप ईश्वर ने। और प्रेरणा दीदी को तो इतना सबकी दुआएं लग जाए, उनको किसी की नजर नहीं लग जाए। प्रेरणा दीदी तो इतना अच्छा सिखाती है, और कि एक बार उनका पढ़ाया हुआ उसके बाद तो दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि क्या अपन रिवाइज कर रहे हैं उसको। ऐसा दिमाग में भर देती प्रेरणा दीदी तो। पूनम दीदी आपको भी बहुत बहुत थैंक्स है, आप भी बुरा मत मानिए। नहीं दीदी। आप जो साथ पग पग पे साथ में है, और पूरा सिस्टमेटिक तरीके से और बाकायदा बहुत अच्छे से आप भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो मैं आपके इस आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं एक छोटा सा भजन सुनाने जा रही हूँ। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, वो तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं, वो तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, वो तो गोपियों के जैसे नचाते नहीं, वो तो गोपियों के जैसे नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्।
राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभम। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी, बहुत अच्छा भजन गाया आपने। अभी हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि कल्पना दीदी आ गए हैं, तो मैं कल्पना दीदी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से उनका अभिनंदन करती हूँ और उनको इनवाइट करती हूँ। और पहले मैं उनके बारे में थोड़ी सी उनकी इंट्रोडक्शन देती हूँ। कल्पना दीदी हमारे ट्रेनर प्रेरणा दीदी के ट्रेनर थे L1 और L2 में। वो गीता साधक है और श्री महेश्वर वानप्रस्थ आश्रम वृद्धाश्रम है जो उसके कार्यकारिणी सदस्य है। तेजस्विनी महिला मंच के NGO है जो उसके कोषाध्यक्ष है। और उन्होंने गीता परिवार नागपुर है जो वो 2015 से ज्वाइन किया हुआ है। और ऑनलाइन गीता संथा वर्ग जिससे हम सभी जुड़े हैं वो उससे जून 2020 से जुड़े हुए हैं। कल्पना दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीदी म्यूट है। कल्पना दीदी आप अनम्यूट कीजिए। अच्छा, अब आ रही है आवाज? हाँ दीदी आ रही है आवाज। अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ दीदी आ रही है। हाँ, क्योंकि बीच में फोन आ गया था और उसमें आवाज चली जाती है। तो मैं फिर से कहती हूँ कि मैं धन्यवाद पूनम दीदी और प्रेरणा जी और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आमंत्रित किया। और बता रही थी कि मैं प्रेरणा जी की क्लास में कभी कभी वो जहाँ भी पढ़ा रही होती हैं यूं ही चली आती। अब जानिए क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को जून से जुड़ी हुई हूँ, पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, बहुत सी क्लास ली, लेकिन आई एम वेरी प्राउड टू से कि प्रेरणा जी जैसे स्टूडेंट आज तक मुझे कोई नहीं मिला। ये अभी आपने एक ही दीदी के मैंने अनुभव सुने कि सचमुच वो ऐसा पढ़ाती हैं कि आपको वापस रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती होगी, और मैं उससे बिल्कुल एग्री। सच कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेरणा जी आज की डेट में मुझसे ज्यादा जानती हैं, मुझसे अच्छा। अब मैं उनकी क्लास में आती हूँ सीखने के लिए कि वो कैसे पढ़ा रही हैं, तो मैं भी अपनी कक्षाओं में वैसे ही पढ़ाऊं। और ये बिल्कुल सच है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। प्रेरणा जी एक ऐसी स्टूडेंट है जिन पर आप लाइफ लॉन्ग गर्व कर सकते हैं। पहले दिन से उनके उच्चारण इतने अच्छे हैं और उतने ही नम्र वो हैं। पढ़ाने का तरीका मैंने बहुत बार उन्हें पढ़ाते हुए देखा है, चुपचाप उनकी क्लास में एक आध बार राउंड लगाने शुरू से आने की मेरी आदत है। तो बहुत अभिनंदन है और आप सब सचमुच सौभाग्यशाली हैं जो प्रेरणा जी आपको टीचर के रूप में मिली। ये तो हुई प्रेरणा जी की बात। और आपकी क्लास सचमुच बहुत अच्छी होगी क्योंकि यहाँ पर P फॉर परफेक्शन, P फॉर प्रेरणा एंड P फॉर पूनम, जब सब कुछ साथ है तो जरूर कक्षा बहुत अच्छी रही होगी। ये मेरा मन जानता है, मेरा ये विश्वास है। गीता जी की गोद में आप एक बार बैठ जाएं तो वहां वो गीता माँ अपने इतने प्रेम इतने स्नेह से आपको अपने पास बिठा कर रखती हैं कि आप उससे दूर कभी नहीं जा सकते। और जब गीता परिवार इस तरह से हम सबके साथ है, मैं कोई ट्रेनर या मुख्य अतिथि बनने लायक नहीं, और हम सब भी, हम आगे जाके आप लोग भी, आप में से भी कुछ लोग ट्रेनर बनेंगे, कुछ ग्रुप कोऑर्डिनेटर बनेंगे, कुछ अलग तरीके से सेवाएं देंगे गीता परिवार में। तो ये सब सिर्फ एक आनंद के लिए हम करते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं। ये ईश्वर की कृपा, बहुत अनंत कृपा हुई कि हम सब गीता परिवार से जुड़े। और जो सच बोलूं तो सपने भी हम जो नहीं सोच सकते थे कि हमें गीता जी के उच्चारण इतने शुद्ध आ पाएंगे, वो हमें आने लगे। मुझे, प्रेरणा जी, पूनम जी और आप सब, तो ईश्वर का धन्यवाद, गीता परिवार का धन्यवाद हम सब करते हैं, बार बार हर क्षण करते हैं। और आप गीता पथ पर इसी तरह उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहें, लेवल 3 लेवल 4, और गीता आपके जीवन में उतर आए। जो हमारे परम पूज्य स्वामी जी का घोष वाक्य है कि गीता पढ़ें, पढ़ाएं, जीवन में लाएं, इस सब के लिए हम सब
अग्रसर हो, ईश्वर की हम पर इतनी कृपा हो, हमारे गुरु की इतनी हम पर कृपा हो। यही मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत बहुत बधाई कि अब आप सब गीता जी के 1/3 पार्ट यानी 6 अध्याय पढ़ना अब आप सीख चुके हैं। लेवल 3 में जाएंगे तो वहां और 6 अध्याय सीखेंगे और इस तरह धीरे धीरे जब आप पूरी गीता जी सीख जाएंगे तो वो एक अनुभूति बहुत सुंदर होगी और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। यही शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत अच्छी बातें बताई आपने। प्रेरणा दीदी के लिए भी जितनी बातें बताई सही में बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट सिखाती है। मैं भी जो सीख और रही थी अभी तक। बोलिए। हाँ दीदी। हाँ, आप दीदी बोलिए एक फिर मैं बात कुछ मैं और पहले बोलूंगी। बोलना एक बात मैं पहले हाँ बोलना चाहूंगी दीदी कि ये सेशन अभी कंप्लीट हो जाएगा तो सभी वापिस से सेम लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। हाँ। ठीक है। जैसे और मैं अभी तक जो फर्स्ट और सेकंड लेवल जो सीखी थी उसके साथ में मैं फर्स्ट लेवल में भी उनके साथ ही थी, लेवल 2 में भी साथ में हूँ और उनके अच्छा, सिखाने में जो मेरा रिवीजन हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो सीखा था वो टाइम पे मुझे उतना अच्छे से नहीं समझ में आया था जितना प्रेरणा दीदी के समझाने पे मेरे को जल्दी समझ में आ रहा है। वही बात है, समझा आपको वही सकता है जो खुद समझ के आया हो, जिसे खुद हाँ। समझ में आया हो। और प्रेरणा जी में ये समझ बहुत, और उनके उच्चारण मतलब जिस तरह से षटकोण की श का उच्चारण वो करती है वो मैं भी नहीं कर पाती, सच बताती। तो हर चीज और इतनी जल्दी से सीखती हैं, इतनी जल्दी समझती हैं और उसे मतलब उनमें एक जो ललक है सीखते रहने की, समझते रहने की। और उनके बारे में एक बात मैं आप सबको बताऊं, पता नहीं आपको पता है या नहीं पता है, उनका एक बेटा है जिसका नाम उन्होंने रखा है कान्हा। 18 साल का है, 19 साल का है वो, लेकिन जब से हुआ है तब से वो बिस्तर पर। और सोचिए कि एक सेकंड भी, एक पल भी प्रेरणा जी उससे दूर नहीं जाती हैं। हर टाइम वो उसके लिए उपलब्ध होती है। दिनचर्या में इतनी व्यस्त रहती है, चूंकि हम एक ही शहर में रहते हैं। एक बार मैं प्रेरणा जी के घर जाकर उनसे मिलकर आई तो ये बताऊं कि इतनी व्यस्त दिनचर्या के बीच, इतनी जिम्मेदारियों, परिवार की जिम्मेदारियों के बीच भी गीता जी के प्रति जो उनका डेडिकेशन है वो हम सबको मतलब बहुत प्रेरणा देता है उनके नाम की तरह। और सचमुच उसके लिए वो बहुत वंदनीय है। तो गीता प्रेरणा जी के लिए तो जितने भी शब्द कहे जाएं वो कम ही पड़े। तो बहुत गर्व है कि मैं उनके परिचय में हूं। मैं अपने आप को उनकी गुरु नहीं मानती, लेकिन मैं उनके परिचय में हूँ, उनके सानिध्य में हूँ, एक शहर में हूँ, वो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये हमारी प्रेरणा जी आज तो ऐसे लग रहा है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, अनुग्रहित हूँ। हाँ, मैं ये बोलूँगी कि आज मैं जो भी हूँ गीता परिवार में जो सेवाएँ दे रही हूँ वो कल्पना जी के कारण ही दे पा रही हूँ। मैं बड़ी सौभाग्यशाली रही कि लेवल 1 में वो मुझे मिल गई। लेवल 2 में उनका साथ छूट गया था पर कृष्ण कृपा हुई और दोबारा से मुझे कल्पना जी मिल गई। और उन्होंने ही मुझे प्रोत्साहित किया ट्रेनर बनने के लिए। अगर उनका प्रोत्साहन नहीं मिलता तो मैं नहीं करती इतना कुछ। इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मुझ में, पर उन्होंने बहुत सहयोग दिया। और नम्रता तो कल्पना जी में भी कम नहीं है, उन्हीं से सीखा है सब कुछ। अब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है वो हर चीज़ में, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। सिर्फ अभी जो उन्होंने जो अपना परिचय दिया, उनसे ज़बरदस्ती मांगा कि आप कुछ बताइए अपने बारे में, तब उन्होंने बस छोटा सा अपना परिचय दिया। पर वो इसके अलावा भी बहुत कुछ करती है, क्रिएटिव भी है बहुत।